अगर आप लोगों को ये वीडियो रिसीव हुई है तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है बिकॉज़ आप लोगों की डेस्टिनी आपको यहाँ पर किसी न किसी रीज़न से लेकर आई है और आज की इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग किसी भी एरिया में परेशान हो लाइक आपके करियर में, आपका लाइफ पाथ, आपका पर्पस, आप बस भगवान जी से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें और उसके बाद इंट्यूटिवली आप लोग को इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को अपने लिए सेलेक्ट करना है और आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए कार्ड है यू आर इनफ। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर इट इज़ नेवर ट्रूली द एंड। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को यहाँ पर रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। बट गाइज़ याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेज़ोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो कृपनमा फर्स्ट वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने यू आर इनफ के कार्ड को अपने लिए चूज करा है तो देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपका लाइफ पाथ क्या है। साथ में यहाँ पर हम आपके कर्मास को लेकर भी देखेंगे कि क्या आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहा है यूनिवर्स के साथ, चीज़ों के साथ। तो जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग अपने मन में पहले क्वेश्चंस रखें कि आप किस एरिया में जानना चाहते हो डिवाइन से और प्रेयर करें और फिर इस रीडिंग को आप लोग अपने लिए देखें। हो सकता है आप लोगों को ग्रुप नंबर फर्स्ट एंजल नंबर 1111, ठीक है? या फिर से 555 बार-बारी दिख रहा हो। मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है या फिर से यूनिवर्स की तरफ से आपको किसी तरीके से ना साइन्स दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको रेनबो दिख रहा है, आपको कुछ साइन्स दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक मुझे आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंजल्स, यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है और कुछ लोग वो मैसेज समझ नहीं पा रहे हैं, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बट देखते हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई नहीं बदल सकता, जो होकर रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ! क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे आई है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस रहेंगे। आप इमोशनली बहुत डील करोगे चीज़ों से। आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, आप लोग बहुत सेंसिटिव होंगे और बहुत सफ़रिंग भी यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ़ में देख रही हूँ कि किसी तरीके से रहेगी। आप जैसे जिस चीज़ को चाह रहे हो सबसे ज़्यादा वही आपको नहीं मिल रही है। लाइफ़ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। लेकिन जानते हो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपने चूज़ करा है ये लाइफ़ पाथ को कि मैं इन चीज़ों से खुद को हील करूँगी या फिर से मैं हील करूँगा, मैं इनको ओवरकम करूँगी, मैं खुद को इमोशनली बैलेंस करूँगी। एक सेल्फ लव वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपने ऊपर निर्भर हो, आप अपने आप में हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ़ को खुद बना रहे हो। तो जब तक आप दूसरों के ऊपर समहाउ डिपेंडेंट रहेंगे ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो दिखते रहेंगे। लेकिन जब आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में मैं मेरे लिए सबसे पहले हूँ। मैं अपनी खुद की प्रायोरिटी हूँ और आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, चाहे हेल्थ के टर्म्स में, चाहे करियर के टर्म्स में। आप खुद को प्रायोरिटी पे रखने लग जाओगे, वैसे ही आपको फ़ील होगा कि लाइफ़ में जो चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे अलाइन हो रही हैं। आप लोगों के साथ ग्रुप नंबर फर्स्ट ये भी एक चीज़ रह सकती है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते होंगे। आपको कोई पर्सन अच्छे लग रहे हैं, फिर कुछ हो जा रहा है, बात नहीं बन पा रही है। कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, मतलब चीज़ें हो ही नहीं पा रही। मुझे ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी पर्सन की तलाश में हैं, अपने सोलमेट की तलाश में हैं, बट वो तलाश जैसे आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। एंड अभी कुछ लोग जैसे ना गिव अप मोड में हैं कि शायद भगवान जी ने मेरे लिए किसी को चुना ही नहीं है, किसी को लिखा ही नहीं है। बट यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी जो आपका सफ़र है, जो रास्ता है, वो है सेल्फ डिस्कवरी का, खुद को जानने का, खुद से प्यार करने का, खुद को पहले अच्छे तरीके से समझने का और जब वो चीज़ हो जाएगी तो यूनिवर्स खुद पे खुद किसी न किसी इंसान को
जो पर्सन आपको डिज़र्व करता होगा उसको आपकी लाइफ़ में भेज देगी। साथ में अगर यहाँ पर मैं थोड़ी-सी करियर की भी बात करूँ आप लोगों के, करियर में भी यहाँ पर बहुत चैलेंजेज़ होंगे। जैसे आप ऑफ़िस में हो तो वहाँ पर कलीग्स के साथ बहुत चैलेंजेज़ आ रहे हैं। आप लोग अपना बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं कि आप मेहनत तो इतनी सारी कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट इतना मिल रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी डिमोटिवेशन वाली कि हर वक़्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि भई कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पर आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी, मैं आपको ये बता दूँ। और ये जो सक्सेस आपको मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप खुद को हील कर लेंगे समहाउ। अभी जो पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं, रिलेशनशिप वाइज़ जो भी चीज़ें रही हैं, आप उनसे ओवरकम कर लेंगे, अपने फ़ोबियाज़ को ओवरकम कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर मैं करियर में सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को बस ये थोड़ी-सी दिक्कत मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों को या तो माइग्रेन टाइप प्रॉब्लम है, हेडेक रहता है किसी तरीके से, हेल्थ वाइज़ बीपी, ब्लड प्रेशर को लेके कोई दिक्कत है। आपको वहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी यहाँ पर आप लोगों को हो जाती है, तो वो जो एनर्जी ब्लॉक्स बोलते हैं ना हम, वो आपको ही अंदर से हिट कर रहे होते हैं। वो आपको ही अंदर से परेशान कर रहे होते हैं। यू आर इनफ का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। आप लोग हमेशा से किसी की तलाश में रहे हो, हमेशा कुछ-कुछ, कुछ-कुछ, बट मैसेज यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट आपके लिए ये है इस वक़्त, यू आर इनफ। एंजेल नंबर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास रखो, यू आर इनफ। देखते हैं यहाँ पर आपका लाइफ पाथ कैसे है ग्रुप नंबर फर्स्ट। वॉव! स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ बहुत ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ब्यूटीफुल रहने वाली है, बट आप इसको ब्यूटीफुल बनाओगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आप हमेशा आपके अपनों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, एक उनके लिए एक हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहोगे। आप लोग को लगता हो मे बी कि आप वीक हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं पता आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है ना कि आप सैक्रिफाइस भी कर सकते हो और ये हर किसी में आज के टाइम पे नहीं होता। आप अपनों की खुशी के लिए ना अपनी खुशी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। बहुत पावरफुल हो आप लोग। ग्रुप नंबर फर्स्ट में ये चीज़ आपको बता दूँ, आप लोग बहुत चैरिटी भी करोगे, आप लोग बहुत डोनेशंस भी करोगे, आप लोग सही मायने में प्यार का मतलब क्या होता है ये जानोगे। एनिमल लवर्स यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं और थोड़े-से यहाँ पर ऐसी एनर्जी रहेगी ना अपने आप में अपनी इमेजिनेशंस में खोए रहना, मन में कहानियाँ बुनते रहना, मन में चीज़ों को सोचते रहना, अपनी एक दुनिया में रहना, वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बट आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली है। आप हमेशा दूसरों का अच्छा चाहोगे कहीं न कहीं। चाहे अगर कुछ लोगों ने आपके साथ भी गलत किया है ना, आप अपने मन में उनके लिए ग्रजेस, रिसेंटमेंट नहीं रखोगे, आप उनको भी माफ़ कर दोगे। अब ये सोच लोगे कर्मा सबके लिए बराबर है, जाने दो, लेट गो करो। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे तकलीफ़ भी है लेकिन आप उससे हील भी जल्दी कर जा रहे हो। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट दिख रही है। पैसा बहुत कमाओगे आप लोग अपनी लाइफ़ में, अपने लिए एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जो है वो खुद ही क्रिएट करोगे, खुद ही बनाओगे। थोड़ी-सी बस खोए रहने वाली दिक्कत हो सकती है कि वो थोड़ा-सा ख़याली पुलाव वाली जो एनर्जी होती है ना, आपको बस अपना ख़्याल रखना है यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत टेंशन जो है वो नहीं लेनी है। कार्मिक यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ है। क्या कार्मिक लेसन्स हैं यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट? 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान जी ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रखा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। प्यार आपको लाइफ़ में ज़रूर मिलेगा, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ टॉक्सिक लोगों से अपनी लाइफ़ में मिल रहे हो, अ कुछ लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको पता है ये गलत हो रहा है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज ये है कि ये लोग जो हैं ये कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ से ही आपके साथ हैं। मेबी आपकी तरफ से कभी न कभी इनके लिए कोई गलती रही, कोई ऐसी चीज़ें रहीं कि वो लोग आज आपसे जस्ट ऐसे समझ लो आपने किसी से कुछ उधार ले रखा था पहले कभी किसी जन्म का, वो आप चुका रहे हो।
ठीक है, लेकिन अबंडेंस बहुत रहेगी आपकी लाइफ़ में, आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे, आप अपनी लाइफ़ में बहुत आगे जाओगे, स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं रहेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस फाइनेंसेस के फ़ील्ड से यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, फाइनेंस वगैरह, अकाउंट, आई डोंट नो बट कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है कि पैसा अच्छा रहेगा आप लोगों की लाइफ़ में। बट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको सारी नॉलेज है, आपको सारी विज़डम है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो जाओगे बार-बार ही। फिर भी आपके मन में डाउट आ जाएँगे, फिर भी फ़ियर आ जाएँगे, आप यूनिवर्स के ऊपर डाउट करने लग जाओगे। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट रहना है। डिवाइन के ऊपर विश्वास करना है, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ लोगों के मन में ये है कि क्या मुझे कभी जैसे प्यार मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा या ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी। देखो जब आप तैयार होंगे, यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली एक बहुत बड़ा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग की अगर शादी भी हो गई है, मे बी वो पर्सन नार्सिसिस्ट है, मे बी वो पर्सन आपको समझते ही नहीं है, मे बी आप वहाँ पर बहुत परेशान हो, आपको मन कर रहा है मैं यहाँ से छोड़ दूँ, मैं गिव अप कर दूँ, मैं सब कुछ डाइवोर्स आई डोंट नो बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको हील करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप वहाँ पर चीज़ों से भाग रहे हो ना तो आप देखो, एक समय आता है कि जब हम अपना सारा रिपे कर देते हैं कार्मिक और अभी वहाँ से हमें आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि हील करो अपने आप को। हील, 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 हीलिंग के लिए यहाँ पर मैसेज है। एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट भी है। वो स्पेशली लव लाइफ में जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या सेल्फ लव कर ही नहीं पा रहे हैं, वो उन्हीं के लिए है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मेरे पास आए हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाओ उसको चेक करो। आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट डिस्कनेक्ट एंड बॉredom। आप लोग ना आपकी दोस्ती भी किसी से बहुत जल्दी हो जाएगी और फिर आपको लगेगा भई ये पर्सन तो मैंने कुछ और समझा था, ये तो कुछ और ही है, है ना? मुझे ऐसे एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है। अगेन ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि लाइफ में आप बार-बार शायद गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हो। ऑल्दो आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे होते हैं, आप फिर भी ट्रस्ट कर लेते हो और ये चीज़ से आप बहुत परेशान हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? ये चीज़ जैसे आपको ऐसा लगता होगा भगवान जी ने मेरे लिए अच्छा नहीं लिख रखा कुछ या क्या है दिक्कत, क्या है परेशानी? आप लोग सिंपली ग्रुप नंबर फर्स्ट होओपोनो ओपोनो प्रेयर करिए, ठीक है? बिकॉज़ देखो हम सब कितना बैगेज कैरी कर रहे हैं अपने साथ पास्ट लाइफ़ से, ना जाने कितने जन्म रहे हमसे, क्या-क्या गलती रही, क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी तो याद नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता है याद। कभी-कभी जाने-अनजाने में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। होओपोनो प्रेयर आई थिंक सभी को करनी चाहिए, ठीक है? तो होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए ज़रूर करें। साथ में यहाँ पर हार्मनी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बट मैं जानती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट आपने आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ ऑलरेडी देखा है। बहुत सारी चीज़ें रही हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ, बट यहाँ पर एक मैसेज ये है कि देखो आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी जो है ना, ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करना बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, सामने वाला वहाँ पर से अपने कुछ सजेशन दे रहा है, वो अपनी कुछ चीज़ें बता रहा है। वो चीज़ें कम होने के बजाय ना और बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते चली जाती हैं। आप एक टेक्नीक को यूज़ कर सकते हो राइटिंग टेक्नीक। आप अपने पेपर लें, पेन लें, जो भी कुछ मन में नेगेटिव आ रहा है, जो भी कुछ हुआ उसको लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिखते जाओ और उसको बर्न करके फ्लश कर दो। ट्रस्ट मी इसको करके देखो ये बहुत ही ज़्यादा एक पोटेंट मैं बोलूँगी मेथड है जो सबके लिए वर्क करा है अभी तक, है ना? लाइफ में काफ़ी ब्रेक थ्रूज़, ascension सब कुछ रहा है, बट मैं आपको ये बता दूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट आपका पर्पस है लाइफ में। कहीं न कहीं आपका पर्पस ये भी है कि आप लोगों को बहुत खुश रखेंगे, आपके आस-पास वाले लोगों को।
ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे, आपको कुछ बहुत जेन्युइन लोग भी मिलेंगे जो जेन्युइनली आपकी केयर करेंगे, जिनसे आप जेन्युइनली वो एक बॉन्ड को फ़ील कर पाएँगे, फ्रेंड्स में, दोस्त में या सिबलिंग्स हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पर उनकी जो लव लाइफ़ में स्टेबिलिटी है ना, थोड़ा-सा लेट आ सकती है, मे बी 30, 35 अराउंड। बट आएगी ज़रूर, ये चीज़ यहाँ पर है, बीइंग इन द फ्लो। मैंने आप लोगों को बोला था आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि आपको फ्लो में रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं सोचना है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आपको फ्लो में रहना है यहाँ पर लाइफ़ में। यूनिवर्स के फ्लो में रहना है। यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ प्लान कर रखा है ऑलरेडी, सोच रखा है ऑलरेडी। तो बस ये समझो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। डाउट नहीं रखो अपने मन में। फ़ियर नहीं रखो अपने मन में और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सोर इनटू एक्सीलेंस। देखो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट मैसेज ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो आपने रखनी है ना, वो अपने आप से रखनी है। नो मैटर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या है, कुछ भी चल रहा है, बट आपको पॉज़िटिव देखो, पहले तो मैं यही बोलूँगी कि पॉज़िटिव रहना है आप लोगों को। एंड दूसरा, एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखनी है। हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक अच्छी जॉब लग गई और आप सोचो बस हो गया मेरा, नहीं। अब आपने और अच्छा-अच्छा मतलब आगे बढ़ते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है, एक जगह स्टॉपेज नहीं लगाना है लाइफ़ में। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर से कार्ड्स आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। तो मैसेज यहाँ पर ये है, आप लोग ना जब आप बहुत दिल से रिश्ते निभाते हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, और फिर आप ये भी नहीं देखते, मैंने कहा ना कि आप अपनों से पहले दूसरों के अच्छे के बारे में सोचोगे, सेक्रीफाइस वाली एनर्जी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत भोले हो दिल से ग्रुप नंबर फर्स्ट। अपने अराउंड ना बाउंड्रीज को सेट करो कि आप किसी की मदद कितने लेवल तक कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब देखो करना है मदद, लेकिन उतना नहीं करना कि आपका ही वो जो बर्तन है वो खाली हो जाए, है ना? खुद से भी प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटी पे भी रखो और चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करना, मैनेज करना सीखो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, फिर ऐसे केस में हार्ट चक्र बहुत वीक हो जाता है। फिर और हार्ट चक्र अगर वीक हो गया, फिर आप ना प्यार कर पाते हैं, फिर मन में डाउट, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, फिर यही सब रह जाता है, ना अच्छे रिलेशनशिप हो पाते हैं। एंड फिर वही सारे ब्लड प्रेशर, जो सारी मैंने चीज़ें बोली, वो सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं आपको ये भी बोलूँगी, जब भी आप ध्यान करें, अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करें एंड फ़ील करें हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ़ में से, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है, यू डू नॉट हैव टू गो इट अलोन। रीच आउट फॉर सपोर्ट इन दिस टाइम। अगर आप लोग अपनी हीलिंग की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ अकेले ही करना है, अकेले ही मैनेज करना है। आप हेल्प ले सकते हो, आप मदद ले सकते हो, तो ऐसे लोगों को ढूँढो जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आपको अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर से यहाँ पर ऐसा है ना, जैसे आप लोग का बिज़नेस भी है, तो आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है, अपनी एक टीम बनाओ। एक टीम के साथ काम करो और टीम के साथ काम करना जो है, वो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अभी रीडिंग के एंड में भी देखेंगे मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्रूफ नंबर फर्स्ट, द स्पाइरल डांसर सर्किटस रूट परसेप्शन। हम्म आपको ना लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट बहुत सारे अलग-अलग पर्सपेक्टिव के लोग मिलेंगे, अलग-अलग सोच के लोग मिलेंगे। बट आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी-कभी कोई सही या कोई गलत नहीं होता। सबके सोचने का, समझने का जो तरीका है, सबका एनवायरनमेंट है, सबकी अपब्रिंगिंग है, वो अलग-अलग होती है। और इस तरीके से हमें बहुत सारे लोगों के अलग-अलग परसेप्शन, अलग-अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को समझना है, अपनी वाइब को समझना है और उससे यहाँ पर सारी बातें अगर आप देखो तो आपके रिलेशनशिप्स की हो रही है। चाहे वो आपका पर्सनल कुछ चीज़ें हैं या वो आपकी प्रोफ़ेशनल कुछ चीज़ें हैं, आपको वही सबसे ज़्यादा बैलेंस करना है। यही मतलब आपका सबसे ज़्यादा एक मेन पॉइंट होगा कहीं न कहीं ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो एक मैसेज ये भी है यहाँ पर कि बहुत सी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाओ, सब कुछ पे ध्यान मत लगाओ। जहाँ आपको अपनी एनर्जी को सेंटर करने की ज़रूरत है,
वहीं अपने फ़ोकस को लेकर जाओ। द एरो मास्टर हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। यस, डिटैचमेंट यहाँ पर मैसेज था जो मैंने अभी लेट गो का भी आपको मैसेज दिया था, वहाँ पर डिटैचमेंट ही था कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना वो आपको तकलीफ़ देते हैं। चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच होकर काम करो। अगर आप लोग की कोई विश भी है, आप कुछ चाहते हो, आपका सपना है, उससे थोड़ा-सा डिटैच होकर फिर आप काम करो, देखना आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। एक्शंस लेते रहने हैं, लेकिन मोह-माया से थोड़ा-सा दूर होना है भई। आप लोग भगवद गीता का पाठ करो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी। एंड अभी तो ना यूट्यूब पे भी बहुत सारी उसकी समरीज़ सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते, चलते-फिरते सुन लो, ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या मैसेज है, गाइडेंस है। काफ़ी डिटेल रीडिंग ये रही आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर और कुछ क्या मैसेजेस हैं। Deep emotions, unknown feelings, past life influences, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, यही सारी बात आपकी रीडिंग में हो रही है। आपको खुद को बहुत इमोशनली ना बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर फिर भी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन कुछ ऐसे फ़ील करते हो, कभी हाई, कभी लो, कभी बहुत एनर्जी है बॉडी में, कभी एकदम लो हो गए, है ना? कभी एकदम पॉज़िटिव हो बहुत ज़्यादा, कभी एकदम नेगेटिव हो गए। आपको खुद को इमोशनली स्टेबल करने की ज़रूरत है। एंड मेडिटेशन से अच्छा इसके लिए कोई और मेथड, कोई और तरीका नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। बाकी आप मून स्टोन को वेयर कर सकते हो, ठीक है? मून स्टोन भी इमोशनल हीलिंग के लिए बेस्ट बेस्ट स्टोन है, बिकॉज़ जो इमोशंस में हमारे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही होती है ना, कहीं न कहीं जब हमारे बर्थ चार्ट में मून वीक होता है, तब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हो रही होती हैं। तो आप मून स्टोन को वेयर करो, ठीक है? आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंड लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब ये देखो आप लोग कहोगे प्रिया 2-2 ब्रेसलेट बता दिए। देखो रिलेशनशिप वाला बता दिया, इमोशंस वाला बता दिया। अब ये आपको जिसकी ज़रूरत है अगर एक लेना है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है? गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ। आप बहुत यूनिक हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जैसे वुल्फ की एनर्जी भी है कहीं न कहीं, आप हमेशा से प्रोटेक्टेड हो, आप हमेशा से सेफ हो। आपको अपनी लाइफ में एहसास भी नहीं है बट कुछ पावर्स हमेशा से आपको प्रोटेक्ट करते आई हैं, आपको बचाते आई हैं और आप बहुत सारे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में जैसे प्यार भरोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे नहीं पता कैसे आप ये करने वाले हो, कैसे आपका पाथ रहेगा पूरा, बट आप जैसे दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आओगे, प्यार लेकर आओगे, होप्स लेकर आओगे, खुद भी हील करोगे और दूसरे लोगों को भी हेल्प करोगे, मोटिवेट करोगे हील करने के लिए। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लास्टली देख लेते हैं आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या मैसेज है आपके लिए? आप कैसे अपनी डेस्टिनी को दोबारा से लिख सकते हो अपने लिए। सो यहाँ पर एक कार्ड गिर गया है। Prosperity is your birthright. Here are four simple rules to manifest money. Each day, think more thoughts of abundance than thoughts of lack of money. Be happy now without the money. Be truly grateful for everything you have now. Give the best of yourself to others. देखो यहाँ पर मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैसेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सेंटेंसेस को बार बार रीड करें और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपको ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं। प्रोस्पेरिटी इज योर बर्थ राइट। आप इस तरीके से भी अफ़र्म कर सकते हो, प्रोस्पेरिटी इज़ माय बर्थ राइट। प्रोस्पेरिटी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है? अब ये अफ़र्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और क्लेम करो इस एनर्जी को। प्रोस्पेरिटी इज़ माय बर्थराइट। प्रोस्पेरिटी इज़ माय बर्थराइट। आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको हैप्पी रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरा अकाउंट अभी खाली है, पैसा नहीं है, तो जो भी कुछ है आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। आपके पास घर है, जो भी चीज़ें हैं, आप फ़ोन से रीडिंग देख रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, खाना है आपके पास, जो भी चीज़ें सबके लिए ग्रेटफुल रहना है आप लोग आपको। बेस्ट देना है अपना, अपनी लाइफ में एंड ट्रस्ट मी सब कुछ अच्छा होगा। बस ये अफ़र्मेशन जो मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा चैंट कर लिया ना, चीज़ें अपने आप ही बदलने लग जाएँगी और मैंने करा है, मैं इसलिए आपको बता पा रही हूँ।
ठीक है? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। बाकी तो भी आप लोग फीडबैक शेयर करना रीडिंग कैसे लगी, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा-सा कमेंट फीडबैक ज़रूर लीव करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthejust717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी तो आप देख सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने इट इज़ नेवर टू ली द एंड के कार्ड को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपका लाइफ पाथ क्या है। साथ में आपके यहाँ पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि वो क्या है। तो काफ़ी ये जो इंसाइटफुल रीडिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों को ना हो सकता है एंजल नंबर 999, 555 या 777 बार-बार ही दिख रहा हो, 6996 आपको बार-बार ही दिख रहा हो। देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। बट जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि प्रेयर आपको डिवाइन से ज़रूर करनी है। सो शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुली रीडिंग का आगाज आप लोगों के लिए हुआ है। द फूल, दोनों ही मेजर अरकाना हैं। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत पावरफुल हो आप लोग ग्रुप नंबर 2 में। आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो और यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज़ मौजूद हैं कि आप अपनी किस्मत जैसे खुद लिखोगे। आप मतलब चीज़ों पर बिलीव करोगे एक एक हद तक कि ये मेरी जन्म कुंडली में ये लिखा है, मेरे साथ ऐसे होगा, बट बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे बिकॉज़ आपको ये भरोसा होगा कि अपनी किस्मत तो मैं खुद लिखूँगा, मैं खुद लिखूँगी। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे, आप लोग मैनिफेस्टेशन यूज़ करोगे। आपसे अगर कोई कह देगा ना कि भई तुम्हारे ऐसे लिखा है कि तुम ये काम कर नहीं पाओगे, आपको और ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाएगी और आपको ऐसा रहेगा कि अब तो मुझे करके दिखाना है। आप लोग अपनी पावर्स का बहुत यूज़ करने वाले हो, आप लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का बहुत यूज़ करने वाले हो, बहुत नॉलेज इकट्ठी करोगे, आप लोग बहुत काम करोगे और आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे होते चले जाएगी। लेकिन लाइफ में चैलेंजेस भी आप लोगों के बहुत आएँगे। लेकिन आप ना यहाँ पर चीज़ों से ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि ओवरकम भी जल्दी कर लोगे। आप अपने मन में ग्रजेस नहीं रखोगे, आप चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखोगे, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स जो है अपने मन में नहीं रखोगे। आपको ऐसा है कि अगर काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि भई आप जितने स्ट्रॉन्ग हो, जितने पावरफुल हो, उतनी ही बचपन से ही मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग टाइम आप लोगों ने फेस किया होगा अपनी लाइफ में और काफ़ी सारी एंडिंग्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कभी आपने पूरे विश्वास से एक काम किया, फिर वो नहीं हो रहा, मतलब एंडिंग्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर लाइफ पाथ क्या है तो क्लियर होगा कि एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों है, किस लिए है। ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में ना एक टाइम आएगा ग्रुप नंबर 2 जो आपको पूरा बदल कर रख देगा। इनिशियली आप बहुत एन्जॉय करने वाले, बहुत एक्सट्रोवर्ट, खुलकर जीना है, खुश रहना है, क्यों इतना अपने मन में ग्रजेस नहीं रखना, आराम से अपनी लाइफ को जीना, मेहनत करते रहना, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन में रहना, एनर्जी से भरपूर, चार्मिंग पर्सनैलिटी कहीं न कहीं होंगे। बट आपकी लाइफ में एक दौर आएगा और मे बी ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा कि आप किसी से बहुत इमोशनली हर तरीके से अटैच हो जाओगे। और शायद वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता आपका नहीं चलेगा या कोई भी रीज़न रह सकता है आपके सेपरेशन का, आपके दूर होने का। और वो जो आपकी लाइफ़ का एक फ़ेज़ होगा ग्रुप नंबर 2 जिससे वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है। आपको पता है कि अभी कोई होप्स नहीं है, आगे कुछ हो नहीं सकता, आगे कुछ चीज़ें हो नहीं सकती हैं। बट वहाँ पर आप कंप्लीटली बदल जाओगे, चेंज हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी भी एनर्जी है कि कोई बहुत स्पेशल पर्सन जैसे हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला गया। कोई भी देखो मैं बहुत ज़्यादा मैं रीज़न में पास्ट में नहीं जा रही हूँ बट मुझे ऐसे एनर्जी पिक हो रही है और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई सपना जैसे बचपन से देखा और वो पूरा नहीं हुआ।
यहाँ पर रिपेयरिंग वाली पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसपे हम मरहम लगा के उसको हील कर दें। मतलब जो गया सो गया वाली एनर्जी है और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए मैं देख रही हूँ कि चेंज कर देगी। आप खुद को हील भी कर लोगे, आप खुद को यू नो हील करना है, मोटिवेट करना है, मेडिटेशन करना है, आगे करना है, लेकिन वो जो आपके कहते हैं ना कि वो दिल में एक हिस्सा जो है वो जैसे खाली-सा रह जाएगा। मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो दिख रही है। मैं देखती हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों है आपकी लाइफ़ में, ऐसा क्या आपकी लाइफ़ में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है वो इश्यू? एस ऑफ सॉर्ड्स ठीक है। 7 ऑफ वांड्स ओके, देखो यहाँ पर ये कोई कार्मिक इश्यू नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये एनलाइटमेंट वाला आपके लिए पाथ है, यानी कि मैं बताती हूँ। जैसे सपोज़ आपकी लाइफ़ में कोई भी सो एंड सो रीज़न रहा, जिसने आपको पूरे तरीके से हिला के रख दिया, जिसने आपको पूरे तरीके से बदल दिया और आप बहुत भगवान जी से भी खफ़ा हुए कि मैंने इतनी प्रेयर्स करी थी, मैंने इतनी मन्नतें माँगी, मेरी क्यों नहीं ये विश पूरी हुई या जो भी कुछ है, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? और आप हमेशा से जवाब ढूँढ रहे हो, आप हमेशा ये क्वेश्चन ढूँढ रहे हो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारा कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है ना? अभी यहाँ पर क्या है कि आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये है ग्रुप नंबर 2 कि यही पाथ आपकी सोल ने आपके एनलाइटनमेंट के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए चूज़ किया था। तो इसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं है। वो इंसान के साथ, वो पर्सन के साथ या वो जो सो एंड सो एनर्जी उसके साथ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जो है वो इतना ही था। पहले से फिक्स था और ये पूरा नहीं होगा। ये कहते हैं ना वो मुकम्मल नहीं होगा, ये भी यही लिखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पर आप पहले टूट रहे हो, फिर आप खुद को समेट रहे हो, आप खुद को जोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं। सी यहाँ पर हाieरोफेंट की एनर्जी है। मतलब कि वो रास्ता जो आपको मैं ऐसे जनरल रीडिंग में ये बात नहीं बोलती बट जो आपको मोक्ष तक पहुँचा रहा है। यहाँ पर आपको मेबी लग रहा है कि सब छूट गया, लाइफ़ की खुशी चली गई बट आपको अब जो खुशी मिलने वाली है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलेगी कि अच्छी जॉब लग गई तो इससे खुश हैं हम, अच्छा रिश्ता है इससे खुश हैं। नहीं, वो आपके अंदर से वो खुशी होगी जो आपकी सोल धीरे-धीरे इवॉल्व हो रही है, एनलाइटन हो रही है, वो खुशी आपको उससे मिलेगी। आप अपने आप को महसूस कर पाओगे, आप यूनिवर्स को महसूस कर पाओगे, आप अपने अंदर अपने ईश्वर को महसूस कर पाओगे। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये बहुत टिपिकल भी एक लाइफ पाथ है, एक डेस्टिनी है, आपका फेट है, लेकिन यू नो जब आप इस फिज़िकल रियलिटी से जब आप कैसे बोलूँ? जब आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई, जब आप ऊपर कहीं जाओगे हेवन में या कहीं जाओगे, तब आप समझ पाओगे आपके इस लाइफ पाथ को। कुछ लोग जो मेडिटेशन करेंगे डीप, जो उसमें करेंगे, वो पहले ही समझ लेंगे। तो कुछ चीज़ों के साथ, कुछ लोगों के साथ आपका सफ़र उतना ही रहेगा और इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी बिकॉज़ वो पहले से ही फिक्स्ड है। बाकी आप लोग में साथ में यहाँ पर ये भी चीज़ है कि चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ़ में बट आप कभी हार नहीं मानोगे, आप कभी किस्मत से हार नहीं मानोगे। आपको यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि आपका ना एक बिहेवियर ऐसा होगा कि आप हमेशा खुद को ओवरबर्डन कर लेते होंगे। आप खुद को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा काम दे देते होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। तो आपको बस उस चीज़ पे थोड़ा-सा काम करना है और देखो, आपको आपकी लाइफ़ को आगे ले जाने की जो एनर्जी मिलेगी, वो ध्यान से, साधना से ही मिलेगी एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, मैं आपको ये भी बता दूँ। इट इज़ नेवर ट्रूली द एंड। आप लोगों ने एग्ज़ैक्टली जो कार्ड चूज़ करा है, वो आपकी एनर्जी से ही मैच हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि एंड हो चुकी हैं, नहीं, वो किसी और रियलिटी में पूरी होंगी। आपको ये मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे पोएट्स करते हैं बहुत सारे, है ना? कुछ वैसे सी ही यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों की। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए ग्रुप नंबर 2। द वेडिंग गेम, ट्रैप्ड इन फियर, चूज़ वाइज़ली एंड इमोशनल विथड्रॉल। ये एट ऑफ कप्स वाली ही एनर्जी है। एक बार तो यहाँ पर ऐसा है भाई कि इमोशनली बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल, वो पूरा जो एनर्जी होती है ना कि इमोशनली बिल्कुल फेड अप हो गए, बिल्कुल लॉस्ट हो गए।
बिल्कुल, जैसे बहुत नेगेटिव हो गए लाइफ में, बट यहाँ पर वेटिंग गेम का भी कार्ड है कि कुछ चीज़ों के, कुछ सवालों के जवाब आपको समय के साथ पता चलेंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, ये समय के साथ आपको समझ में आएगा। ग्रुप नंबर 2, आपको बस अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस बनाना है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। धूप-छाँव, खुशी, कभी दुःख, ये ज़िंदगी में चलते रहते हैं। कभी दिन है, कभी रात है, तो इस इस दुनिया में जो भी इंसान आया है ना, वो दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा। कभी पॉज़िटिव भी है, कभी नेगेटिव भी है। अभी देवता थे, अभी भगवान थे, तो वहाँ पर असुर भी तो थे ना। तो ये पृथ्वी का जो पूरा एक वो कंस्ट्रक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, वो ऐसे ही हैं। समय एक सा नहीं रहेगा, समय बदलेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में से वो डर को, इनसिक्योरिटी को बाहर निकालो। कुछ लोग ऊपर से दिखाते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सारे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, खुद को लेकर इश्यूज़ हैं आपके मन में। आपको यही कहा जा रहा है, देखो खुद को हील करने की ज़रूरत है। सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना है, सेल्फ लव के ऊपर काम करना है। चूज़ वाइज़ली अपनी लाइफ़ में डिसीज़न आपको बहुत, जब भी ले रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लेने, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कभी-कभी कुछ डिसीज़न गलत भी रह सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको दिक्कत हो। तो आप कोई भी जल्दीबाज़ी में कभी डिसीज़न ना लें, आराम से मेडिटेट करें, डिवाइन से गाइडेंस लें, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। या आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें, आपके घर में कोई बड़ा है जो आपको गाइड कर सकता है, आप किसी को बहुत मानते हो, आपके गुरु हैं, आपको आपके गुरु भी मिलेंगे ग्रुप नंबर 2। मैं ये भी आपको बता दूँ। आप गुरु की खोज में हो, तलाश कर रहे हो, बट आपको आपके गुरु भी मिलेंगे जो स्पिरिचुअल पाथ पे आपकी हेल्प करेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे ग्रुप नंबर 2, मेडिटेशन बहुत डीप होंगे यहाँ पर, एक्सपीरियंसेस बहुत डीप होंगे यहाँ पर। और ऐसी चीज़ें कि आप अपनी बुक भी लिख सकते हो, आप अपनी किताब लिख सकते हो, आप अपनी लाइफ़ स्टोरी से दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। वो एनर्जी यहाँ पर है, इमर्जिंग इंटू ग्रेस। आई ओपन माय सोल टू ग्रेस, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। हुँ। अपने अंदर ना वो ग्रेस लेकर आओ, अपनी पर्सनैलिटी में वो चार्म लेकर आओ, वो चीज़ें करो जो करने से अच्छा लगता है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो यहाँ पर, और ओपन रहो चीज़ों की। कोई मदद करने आ रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कोई ग्रोथ का ऑफ़र आ रहा है, ओपन रहना है यहाँ पर आपको चीज़ों के लिए। साथ में अगेन यहाँ पर ओपन हार्ट की बात करी जा रही है। आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। पास्ट को लेकर ग्रजेस, पास्ट को लेकर मन में चीज़ें नहीं रखनी है, ना। कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है, बस ऐसा लगता है ना कि लाइफ रुक सी गई है। रुकना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका लाइफ पाथ बहुत बड़ा है, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते रहना है, और जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक पोर्टल, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत जल्द एक पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है यहाँ पर। एंड मे बी ये रीडिंग शायद 888 पोर्टल वाले दिन ही आप लोगों के लिए अपलोड होगी। मैं ये 7th ऑफ अगस्त को शूट कर रही हूँ। तो जैसे आज के साथ एक पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 2। इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड, परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द ट्रुथ। आपको मन में ना एक काश वाली एनर्जी नहीं रखनी है, काश मैं तब ये कर देती, काश मैं ये एक्शन ले लेता, काश मैं वो कर देती। नहीं, इट्स ओके। मैंने कहा ना, जो भी कुछ हुआ है वो होना ही था, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ होनी ही थी वैसे। आपको लग रहा होगा मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गिल्ट आपके मन में होगा। नहीं, वो चीज़ नहीं रखनी है, और साथ में ये भी मैसेज है, इट्स ओके अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो। हमेशा सबके थॉट एक जैसे नहीं होते, सबकी एनर्जी एक जैसे नहीं होती। कुछ कार्मिक लोगों के साथ भी आप लोग हो सकता है कि डील कर रहे हों, बट आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपके साथ है, और जैसे ही आप अपना वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लोगे ना उन लोगों के साथ, वो लोग आपकी लाइफ़ से खुद ब खुद चले जाएँगे। आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे भी आपके लाइफ़ में, और बहुत सारे लोग जाएँगे भी, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है? क्योंकि उन लोगों के साथ आपका चैप्टर उतना ही है, तो भगवान जी और ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, है ना? मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो लोग आपकी लाइफ से जाएँ तो परेशान नहीं होना। ग्रुप नंबर 2 खुश होना कि आपका उनके साथ जो भी कुछ कार्मिक था वो हो गया ओवर, ठीक है? पुल योरसेल्फ क्लोज, एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग इज़ डिज़र्विंग ऑफ लव। You deserve love. Group number 2, affirm with me, I deserve love in my life. I deserve love in my life. आपने खुद को ऐसा बना लिया ना कि मैं अब लव डिज़र्व ही नहीं करती, मैं बस अपने एक भाग उसमें लगे पड़े हो, बस एक कहीं खोए हुए हो, खुद को आप खुद को फ़ील कर पा रहे हो ग्रुप नंबर 2? मुझे बताओ। आप अभी नीचे कमेंट करो, आप क्या फ़ील कर रहे हो अपने आप को लेकर? आपने अब आप कहीं खो गए, आप कहीं लॉस्ट हो गए, एक मशीन के तरीके से जस्ट काम कर रहे हो बस। आप खुद को महसूस करो, अपनी साँसों को महसूस करो, अपने होने को महसूस करो, आपके अंदर जो प्यार है उसको महसूस करो। एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग इज़ डिज़र्विंग ऑफ लव। अफ़र्म करो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में, आई डिज़र्व लव, आई लव माई सेल्फ, आई ओपन टू लव, आई ओपन टू रिसीविंग लव। ठीक है? ये अफ़र्मेशन आपको अपने आप को अभी के अभी देनी है। रीडिंग को पॉज़ करके दो, डीप ब्रीथिंग करो, गहरी साँस लो और अपने आप को फ़ील करो। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए एक थेरेपी है। अब अपने आप को फ़ील करो, रात को सोने के पहले अपने आप को फ़ील करो। अपनी ब्रीदिंग को फ़ील करो, अपनी साँसों को फ़ील करो। आप खुद से कहीं दूर से हो गए हो, आप खुद से कहीं बहुत दूर से हो गए हो, आप अपने इमोशन से बहुत दूर हो गए हो। बहुत हैप्पी एनर्जीज़ हैं और बहुत कुछ मैसेजेस भी हैं। मैंने अभी कुछ चलो मैं इस कार्ड को रख लेती हूँ, मिरेकल्स, एंशिएंट विज़डम, टेलीपैथी। एक टाइम आएगा ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ़ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ऐसे है कि आप सब कुछ करोगे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, सब कुछ करोगे बट एक टाइम के बाद अराउंड 45 टू 50 एज मुझे आप लोगों की दिख रही है। आप लोग पूरे तरीके से ना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के लिए सरेंडर कर दोगे। ऐसा नहीं है कि उस वक़्त आप जॉब नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, वो सब कुछ है, लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन में जा रहा है, डीप मेडिटेशन में जा रहा है। आप टेलीपैथिकली लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारी पावर्स हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ़ में चलेगा, मुझे ये चीज़ दिख रही है। आप लोग हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, आप हीलिंग सीख रहे हो। रेकी हो गई, लामा-फेरा हो गई, प्राणिक हो गई, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को सबसे ज़्यादा हील कर रहे हो। अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसे होती है? जिसमें कि इमोशंस हैं, जिसमें लव है, केयर है, नर्चर है। नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रहे हो। एक्शन लेना, काम करना, बस आगे बढ़ना मतलब वो चीज़। बट आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो नर्चरिंग है, जो केयरिंग है, जो रिसेप्टिव है, जो हँसना-खेलना जानती है, वो कहीं बुझी-सी पड़ी है। अभी आप मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा डील कर रहे हो, अराउंड आफ्टर 5 इयर्स जभी भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से डील करोगे। आप काम करोगे, बट उतना ही करोगे जितना ज़रूरी है और उसमें ही आप बहुत कमा लोगे, मैं ये भी बता दूँ। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी रहेगी आपकी लाइफ़ में, बट मनी आपका ऑब्जेक्ट मतलब आप ना उससे ऊपर उठ जाओगे। आप इस थ्री डी जो रियलिटी है ना, आप इसके ऊपर उठ जाओगे। और आप काम करोगे अपनी सोल के लिए मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करोगे आप किसी मुसीबत में हो प्रॉब्लम में हो एंड सडनली कोई हेल्प आपकी तरफ आ गई मैंने कहा ना आप अपनी एक किताब लिख सकते हो और कुछ लोग लिखेंगे भी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है बहुत सक्सेस भी होने वाली है बट ये ना ये काफी अभी अभी इसमें काफी टाइम है मैं ये भी बता दूं ठीक है अभी इसमें काफ़ी टाइम है जब लाइक आप लोग ओल्ड एज में होंगे कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ दिख रही है कि उस वक़्त ये चीज़ आपके लिए होगी। सी ये रीडिंग कितनी पावरफुल है कि यहाँ पर एक बचपन की भी एनर्जीज़ आ रही हैं, यहाँ पे ओल्ड एज की भी एनर्जीज़ आ रही हैं। एज़ इफ एंजल्स यूनिवर्स आपको आपकी पूरी लाइफ़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो? द कॉस्मोस क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस कॉस्मोस बहुत पावरफुल कार्ड है ये।
the sun dances, joyful activity, celebration of life and abundance. ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो आप लोग कौन हो, कौन इस रीडिंग को देख रहे हो, बट आप अभी जितना खुद को समझ रहे हो, आप केवल उतने ही नहीं हो, आप उससे कहीं ज़्यादा हो। और आप सही मायने में लाइफ़ को समझोगे और सही मायने में ना जैसे जैसे साधना है आपके इस जीवन में, जैसे ये जो जीवन है आपका तपस्या के लिए हुआ है। अब तपस्या ज़रूरी नहीं है कि केवल आसन पे बैठकर बस करी जाए, ध्यान करा जाए, नहीं तपस्या बहुत तरीके से होती है और ये लाइफ़ आपकी ऐसे ही रहने वाली है। मैं आपको बता दूँ, ऐसे रहने वाली है इसका मतलब साधना के लिए, तपस्या के लिए आपको तपाया जाएगा लिटरली जैसे हीरे को तराशा जाता है, जैसे एक पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाता है। चैलेंजेस आएँगे लाइफ़ में बट आप अपनी लाइफ़ को बहुत एन्जॉय भी करोगे। यहाँ पर बहुत कुछ आप अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस भी करोगे। आपके मन में कुछ सपने होंगे अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर, आप उनको पूरा भी करोगे। आप ग्रुप नंबर 2 मैं इसको वर्ड्स में पुट नहीं कर सकती बट ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे मैं फ़ील कर पा रही हूँ और जैसे लेटर ऑन आप फ़ील करोगे, वो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। एक टाइम बाद जिन चीज़ों के पीछे आप परेशान हो रहे हो ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई वैल्यू नहीं रहेगी बिकॉज़ आपको इस लाइफ़ की ट्रू मीनिंग समझ में आएँगे। अब मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को लाइक ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी है, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस। मेरे ही अंदर ये यूनिवर्स है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम जैसे ये वर्ड्स हैं, आप लोग अगेन यहाँ फीलिंग की बात हो रही है और जब जो जो फीलिंग होती है ना, उसे हम वर्ड्स में कभी-कभी पुट कर ही नहीं सकते, उसे हम समझा ही नहीं सकते। वो आपकी एनर्जीज़ जो है वो कहीं न कहीं रहने वाली है। कॉस्मॉस, कॉस्मिक एनर्जी को समझोगे कहीं न कहीं। बहुत कनेक्टेड एनर्जी है। आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। टिप नंबर 2 मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं सच में आप लोगों से मिलना चाहूँगी। कभी पॉसिबल हुआ डेफ़िनेटली गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। इस तरीके की रीडिंग, इस तरीके की एनर्जी काफ़ी टाइम बाद आई है। ऐसी रीडिंग्स कभी-कभी होती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ऐसे लोग ही बहुत रेयर होते हैं। सो आप लकी हो, ये रीडिंग तक आप पहुँचे। बाकी मैं आपके लिए डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करूँगी कि वो हमेशा आपको रास्ता दिखाते रहें और आप फुल्ली अपनी इस लाइफ़ को जिएँ। Feel good now. Be happy now. Feel good now. That's the only thing you have to do. If that's the only thing you get from these teachings, then you have received the greatest part of the secret. मैंने अभी यहाँ पर प्रेजेंट की बात करी थी एंड मैंने आपको एक एफर्मेशन भी दी थी आई डिजर्व लव और मैंने उस वक्त आपको वो इसलिए दिया कि आप अपने आप को फील करो आप जितना अपनी ब्रीदिंग से कनेक्ट करोगे जैसे विपश्यना ध्यान हो गया जो गौतम बुद्धा ने सिखाया है, आनापानसति हो गया। वहाँ पर भी तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रेज़ेंट में ही रह रहे होते हैं ना, वो ध्यान भी तो हमें अपने प्रेज़ेंट में रहना ही सिखाते हैं। तो अपने आज में रहो, अपने आज में खुश रहो एंड सब कुछ मिल जाएगा ऐसे आपको। कभी-कभी ध्यान और साधना का जो रास्ता होता है, वो बहुत हालाँकि टिपिकल है। मैं इसमें बहुत तपना पड़ता है। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता जितना हम बना लेते हैं, जितना हम सुन-सुन के सबको बना लेते हैं। कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत कुछ हो जाता है। अगर हम उसे पूरे ध्यान से प्रेज़ेंट में होकर कर रहे होते हैं, फुल्ली माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएँगे, आप वो कर सकते हो। ये रीडिंग ऐसे है कि मैं करते ही रहूँ, मैं और करते रहूँ। बट एक टाइम लिमिट रहती है, तो रीडिंग भी अभी ओवर करनी पड़ेगी। बट ग्रुप नंबर 2 आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मैं आपको ये बोलूँगी। और मैं भी आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूँगी। बाकी फिर आप लोग कनेक्ट करना चाहें मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, बाकी कुछ शेयर करना चाहो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सीरियसली कुछ शेयर करना चाहते हो, अपना कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ऑलवेज़ वेलकम, आप कभी भी कर सकते हो, ओके? सो ये रही आप लोगों की रीडिंग टिप नंबर 2 और मुझे बताना, ठीक है? मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना। बाकी रही बात क्रिस्टल्स की, से आप लोग
एक बार एक टाइम बाद आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे ना, आपको क्रिस्टल्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ। बट अगर इस वक़्त आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में टेंस्ड हो, परेशान हो, आप क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो। मेरे पास अभी क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन है, मैंने ये रीडिंग के लिए अपने पास रखा था। ये बहुत ही पावरफुल है, ये मास्टर हीलर है, आप इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये स्फेयर मेरे पास नहीं है, ठीक है? और फिर भी अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना? सो ये रही आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। बाकी इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, रीडिंग्स को भी शेयर करें अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाकी क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthegees717.com और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है? सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।